क्या तुम भी रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसका एग्जाम 5 मार्च से लेकर 9 मार्च तक होना है? तो अब तुम्हें इन बचे हुए जो तुम्हारे पास 20-22 दिन बचे हुए हैं, तुम्हें इन 20-22 दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब देखो, तुम्हें कोई नई चीजें पढ़ना बिल्कुल भी बंद कर देना है। तुम्हें केवल जितना भी तुमने पढ़ रखा है उनको तुम्हें रिवाइज करना है। अब तुम्हें रिवाइज कैसे करना है? सबसे पहले तो तुम अपने मॉक टेस्ट देख लो। जो तुमने अटेम्प्ट मॉक टेस्ट हैं तुम्हारे, नए वाले मॉक टेस्ट अब तुम्हें इतने ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने हैं। हालांकि तुम वीक में एक मॉक टेस्ट अगर तुम नए अटेम्प्ट करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन जो तुम्हारे अटेम्प्टेड मॉक टेस्ट हैं, जो तुमने अभी तक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हुए हैं, उनको तुम एनालिसिस अच्छे से करना स्टार्ट कर दो। एनालिसिस तुम कैसे करोगे? एग्जाम्पल के लिए, जैसे तुमने मैथ का सेक्शन देखा। अब मैथ के सेक्शन में तुम्हारे जैसे 25 क्वेश्चन थे, तो 25 क्वेश्चन में से पहले तुम ये देखो कि तुमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं। अब अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन में से भी फिर तुम ये देखोगे किन क्वेश्चन में तुमने ज्यादा टाइम लगाया हुआ है। अब जैसे फिल्टर आउट तुमने कर लिया कि तुम्हारे पास 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ गए कि जिनमें तुमने 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगाया हुआ था उनको तुमने सॉल्व करने में। हालांकि तुमने उनका आंसर तो निकाल दिया था, लेकिन तुम्हें टाइम बहुत ज्यादा लग गया था। तो तुम उन क्वेश्चन को एनालिसिस करो कि तुम्हें क्यों टाइम लगा। क्या तुम्हें उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट नहीं आते थे, या फिर कहीं तुम फॉर्मूले में अटक रहे थे, या फिर कहीं तुमने कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगा दिया। तो तुम उसको एनालिसिस जब तुम करोगे तो तुम्हें अपने वीक पॉइंट पता चलने लगेंगे कि तुम्हारे वीक पॉइंट क्या है, कि तुम्हें किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर वीक है, या फिर तुम्हारे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, या फिर तुम्हें कोई टेबल याद नहीं है, या फिर तुम्हें स्क्वायर्स याद नहीं है, इस वजह से तुम्हारी कैलकुलेशन तुम्हारी थोड़ी स्लो हो रही है, या फिर तुम्हें कोई फॉर्मूलेज याद नहीं है। ऐसे करके जब तुम एनालिसिस अपना अच्छे से करोगे तो तुम्हारे वीक पॉइंट पता चलने लगेंगे तुम्हें। और जब तुम्हारे वीक पॉइंट तुम्हें पता चल जाएंगे तो तुम उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर तुम इतना कर लेते हो तो तुम्हारा मॉक में भी स्कोर बढ़ने लगेगा और एग्जाम में भी तुम अपना अच्छा परफॉर्मेंस देके आओगे। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा।